Good morning, students. Myself, Alpana, welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on life processes, class 10 bio, life processes. In that, we have completed the topics nutrition, respiration, transportation, and excretion was going on. Excretion I have started in my previous video, है ना? In that, I have explained you about introduction of excretion. I have told you, and excretory waste product I have told you. इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह का कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है बॉडी से, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट, दिस ऑल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. ओके, एंड introduction, excretion also, definition and all, everything I have explained you in my previous class. And in this class we will study about excretion in human beings. ठीक है, human being में किस तरह से excretion होता है, that we will see. Okay, तो once again I am telling you what is excretion. Excretion क्या होता है? The removal of harmful waste product from the body is called excretion. ठीक है, the removal of harmful metabolic waste product from the body is called excretion. बेटा okay, I think this is clear. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से क्या होता है, वो सब जो बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है ना, निकल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन. और इसके लिए एक्सक्रीशन के लिए वी नीड अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एक्सक्रीशन के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होता है. क्लियर? तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होता है बेटा, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर. ओके, तो मेन क्या है अपना, किडनी होता है. अब हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है, पेयर ऑफ किडनी होता है, हियर आई हैव रिटन पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, और क्या है बेटा, यूरेथ्रा. ओके, तो किडनी में क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, दो किडनी होते हैं, ठीक है, और दो यूरेटर्स भी होते हैं ट्यूब की तरह जो किडनी से निकलते हैं. आई विल मेक द डायग्राम हियर एंड आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है, मैं अच्छे से डायग्राम बना के आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट किडनी. ओके, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि किडनी क्या है, पहले मैं बता देती हूँ. आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, तो यूरेटर्स है जो ट्यूब की तरह होते हैं, किडनी से निकल करके वो किस में जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, किस में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, और जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा. क्लियर? तो मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है अपना, किडनी है, और किडनी के जो बाकी यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है वो क्या होता है, एसेसरी ऑर्गन्स होता है. ओके, और किडनी किससे रिलेट करते हैं, रिनल. रेनल रेनल बोलते हैं ना, जैसे हार्ट का क्या होता है, कार्डियक होता है. ठीक है, तो रेनल. तो देखो फिर क्या है, अब किडनी, ध्यान से सुनो बेटा कि किडनी क्या होता है. किडनी कैसा होता है, इट इज अ बीन शेप, जैसे राजमा होता है ना, ठीक है, सेम लाइक दैट, उसी की तरह क्या रहता है, किडनी का शेप रहता है. सी, इस तरह से किडनी का शेप रहता है, लाइक दिस. अंडरस्टूड? इस तरह से क्या रहेगा, ऐसे करके किडनी का शेप इस तरह से रहता है. दिस इज अवर किडनी. जस्ट नाउ आई विल मेक द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन यू. अभी मैं अच्छे से डायग्राम बना के यूरिनरी सिस्टम का एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और वी कैन कॉल इट यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो. ओके, तो किडनी कैसा होता है, बीन शेप का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और कैसा कैसा रहता है, बीन शेप का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और क्या रहता है, ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में. किडनी कैसा होता है बेटा, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, बीन शेप का होता है. इस तरह से बीन शेप है, जैसे राजमा वगैरह रहता है वैसी बीन शेप का रहेगा, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है. क्लियर? और साथ में ये कौन सी कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी. डाईफ्रैम, यहाँ पे जो डाईफ्रैम होता है उसके नीचे जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. और किडनी क्या होता है, जो बैकबोन, हम लोग के पीछे की जो बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की जो हड्डी होती है पीछे की बैकबोन, उसके दोनों तरफ, आइदर साइड है ना, दोनों तरफ क्या रहते हैं, पीछे की तरफ, इधर पे पीछे की तरफ क्या होती है बेटा, किडनी होती है. ठीक है, और ये कौन सी कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में. जैसे हम लोग हार्ट और लंग्स पढ़ते तो कौन सी कैविटी में था,
थॉरसिस कैविटी में डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी होती है दैट इज थॉरसिस कैविटी। तो हार्ट और लंग्स थॉरसिस कैविटी में प्रेजेंट रहता है और किडनी कहाँ रहता है, एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के जो नीचे होता है दैट इज एब्डोमिनल कैविटी, उसमें क्या होता है बेटा, किडनी प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू सी किडनी इज बीन शेप and kidney is reddish brown in color and it is present in either side of the backbone। जो backbone है रीढ़ की हड्डी vertebral column उसके दोनों तरफ किडनी होता है and it is present in abdominal cavity। abdominal cavity में ये पाया जाता है किडनी। okay, I think this is clear to all of you। all of you can note down all these things। okay, this thing you can note down, after that I'll rub it or you can take a screenshot also। okay, और क्या है कि किडनी का आप कैसा उसका लेंथ होता है, उसका थिकनेस कैसा होता है। हियर आई हैव रिटन आल्सो सी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, किडनी कैसा होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होता है, 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है और जो इसका वेट है दैट इज 120 to 170 ग्राम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है एंड द वेट इज 120 to 170 ग्राम। ओके, क्लियर? आई थिंक टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ वी विल सी और क्या होता है कि जो किडनी होती है, एक चीज और याद रखना बेटा कि जैसे किडनी क्या, 2 किडनी है, पेयर ऑफ किडनी होता है, 2 किडनी है, एक लेफ्ट और एक क्या है, राइट किडनी है। जैसे एक ये इधर किडनी और एक किडनी कैसे रहती है, इस तरह से रहती है, ठीक है ना। तो एक लेफ्ट किडनी है और एक क्या है, राइट किडनी है। तो जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। क्लियर? जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है। हियर आई हैव रिटन आल्सो बेटा, नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस ऑल पॉइंट्स ना। इन ह्यूमन बीइंग्स राइट किडनी इज सिचुएटेड बिलो लेफ्ट किडनी। देयर इज डिफरेंस ऑफ 0.4 इंच इन बोथ किडनीज। ये दोनों किडनीज में जो डिफरेंस होता है, थोड़ा सा राइट वाला किडनी क्या रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है। ठीक है, ये वाली किडनी कौन सी है, राइट किडनी है और ये वाली कौन सी किडनी है, लेफ्ट किडनी है। तो ये क्या रहेगी, थोड़ा सा क्या रहता है, राइट वाला हल्का सा नीचे रहता है। ओके, एंड द डिफरेंस इज जस्ट 0.4 इंच। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। किडनी अब अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है। नाउ आई विल मेक द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बना करके अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सी तो किडनी अब क्या है, ध्यान से देखो कैसे कैसे इसका डायग्राम होता है। यूरेटर कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, यूरेथ्रा कहाँ है, एवरीथिंग। ओके, सी तो आई विल मेक द डायग्राम and I will explain you about the parts of kidney. Okay, listen to me carefully all of you। ध्यान से सुनो बेटा, सब समझ में आ जाएगा। किडनी इतना इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है। देखो तो ये दिस इज अवर किडनी। क्लियर है ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं ना लग रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना। सी लाइक दिस। ओके, इस तरह से किडनी और इससे क्या निकलता है, यूरेटर। ओके, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। वेट, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन। ओके, सी दिस इज अवर किडनी। किडनी क्या होता है, पेयर्स में होता है। ठीक है, किडनी कैसा रहता है, पेयर में 2 किडनी रहते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट तरफ किडनी रहता है इस तरह से। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अवर किडनी। हियर आई विल राइट किडनी, दिस आई रब इट। ओके, दिस इज अवर किडनी। दिख रहा है कैसा, अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दिस इज बीन शेप। ठीक है, ऐसे करके ये बीन शेप का रहता है, लाइक दिस। ये इस तरह से ऐसे बीन शेप का रहता है। ठीक है, ये जो है लेफ्ट साइड की किडनी है एंड दिस वन इज द राइट साइड किडनी। और इसी से क्या रहते हैं, द यूरेटर इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस ओनली। देखो इसी से क्या रहेंगे, इस तरह से यूरेटर रहते हैं। ओके,
सी लाइक दिस, यूरेटर कम्स आउट फ्रॉम दिस ओनली, यूरेटर इसी से, इस तरह से यूरेटर ऐसे करके इससे निकल रहे हैं. दिस वन इज द यूरेटर. ये सब क्या होता है, एसेसरी ऑर्गन्स है. मेन तो अपना किडनी और ये सब इसके एसेसरी ऑर्गन्स है. यूरेटर है और यूरेटर ओपन्स इनटू, यूरेटर जो है, यूरेटर किस में ओपन होता है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, यूरेटर किस में ओपन होता है बेटा, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, ये क्या है अपना यूरिनरी ब्लैडर है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यूरिनरी ब्लैडर. ओके, ठीक है. तो ये क्या है, दिस वन इज द किडनी. ये क्या है अपना बीन शेप का किडनी होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड, बैकबोन जो अपना पीछे का होता है ना, रीढ़ का हड्डी, उसके दोनों तरफ रहता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में रहता है. ठीक है, और 120 से 170 ग्राम का इसका वेट होता है. और राइट वाली किडनी, ये जो राइट किडनी, ये थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट वाले से. ठीक है, लेफ्ट वाला ऊपर रहता है और ये थोड़ा सा नीचे रहता है, 0.4 इंच का डिफरेंस रहता है. क्लियर. तो दिस इज यूरेटर. ये जो पतली सी ट्यूब दिख रही है, ये जो नीचे की तरफ जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं. ठीक, ठीक है. ये जो ट्यूब किडनी से रन होकर के कहाँ जा रही है, इट इज गोइंग टू यूरिनरी ब्लैडर. ये जो ब्लैडर दिख रहा है ना, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें आकर के ये यूरेटर खुलता है. क्लियर. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और दिस वन इज द यूरेथ्रा. जो ओपनिंग होता है, ये जो ओपनिंग है, यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो किडनी समझ में आ गया कैसे है. और देखो एक चीज और, इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके रीनल वेन एंड रीनल आर्टरीज देयर. क्लियर. इन द डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, एनसीईआरटी बुक में दिया है डायग्राम. दिस डायग्राम ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग. ये देखो, ये वाला डायग्राम जो दिया हुआ है बेटा, दिस वन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ये वाला डायग्राम. ठीक है, तो इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन है, दैट ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग यू. जो एक्सक्रीशन है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग है, दिस वन. ओके, है ना. क्लियर. सी दिस वन, दिस वन. ओके, तो ध्यान से सुनो क्या है. फिर उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे आर्टरी रहेगा और इस तरह से क्या कहते हैं, वेन्स रहते हैं, दूसरे से अटैच रहेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, जैसे अपना रीनल आर्टरी. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि रेनल आर्टरी, रेनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि किडनी किससे रिलेट हो रहा है, रेनल से. जैसे कि हार्ट हम लोग बोलते हैं, तो हार्ट किससे रिलेट होता है, कार्डियक बोला जाता है. तो वैसे ही किडनी का क्या है, रेनल. तो दिस वन इज द रेनल आर्टरी एंड दिस वन इज द रेनल वेन. ओके, क्लियर हो गया बेटा. ठीक है, तो रेनल आर्टरी क्या करता है, ब्लड को लेके आता है, क्योंकि आर्टरी क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है. आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का. तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो ले करके आता है कहाँ, किडनी में. किडनी को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना. ठीक है, तो रेनल आर्टरी, आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है कहाँ, किडनी में. और जो रेनल वेन होता है, इसका काम क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के जाना कहाँ, हार्ट में. पढ़े थे ना हम लोग, याद है ना, कि आर्टरी क्या करता है, हार्ट से निकल करके बॉडी में लेकर के जाता है ब्लड को. ठीक है, तो वही बॉडी में लेकर के जाता है, तो वो किडनी में लेकर के आता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन जैसे जैसे लेगा, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो रेनल वेन से क्या होता है, वापस कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेट होता है. ये सब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ बेटा. हार्ट वाले, हार्ट जब एक्सप्लेन की थी ना, देन आई हैव टोल्ड यू दैट टाइम. ओके, सर्कुलेशन में. तो समझ में आ गया. रेनल आर्टरी होता है जो ब्लड को लेकर के आता है कहाँ, किडनी में. और रेनल वेन्स क्या करता है, ब्लड को लेकर के जाता है किडनी से. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. अब देखो, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ और भी इम्प्यूरिटीज वगैरह रहता है, तो वो सब क्या होता है, आकर के किडनी में ही क्या होता है, सब फिल्टर होता है. ठीक है, सब किडनी में ही क्या होता है, फिल्टर होता है. और फिल्टर होने के लिए किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन. क्या होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन होता है एक. नेफ्रॉन आई विल एक्सप्लेन यू इन अवर
नेक्स्ट क्लास, है ना, नेफ्रॉन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पहले अभी किडनी के बारे में ध्यान से सुन लो। तो समझ में आ गया, ये अपना लेफ्ट किडनी है, ये अपना राइट किडनी है, और ये दो यूरेटर्स होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, ये दिख रहा होगा जो किडनी से निकल रहा है। और किसमें ओपन हो रहा है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, कहाँ ओपन हो रहा है, दिस इज ओपनिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये किसमें ओपन होता है, यूरेथ्रा में, ठीक है। जो भी यूरिन रहेगा वो किसमें, इसमें आ जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, अगर यूरिन क्या होगा, ज्यादा जितना यूरिन उसमें रहेगा वो उस हिसाब से क्या होता है, एक्सपैंड होता रहता है, ठीक है, ये एक्सपैंड हो जाएगा। और फिर जैसे ही जैसे ही ये भर गया पूरा तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन तुरंत कहाँ जाता है, ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है कि उसको क्या करना है, यूरिन को पास आउट करना है। फिर क्या होगा, यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो क्लियर हो गया, किडनी क्या होता है, यूरेटर, ये जो ट्यूब है क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो बेटा। यूरेटर जो है वो कुछ नहीं, सिर्फ ये क्या है, ये मस्कुलर ट्यूब होता है, ठीक है। किडनी तो समझ में आ गया, बीन शेप का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड रहता है। राइट किडनी जो रहती है, राइट किडनी वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है, 0.4 इंच का डिफरेंस होता है, ठीक है। और 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। और फिर ये जो यूरेटर होता है, ये यूरेटर क्या रहता है, ये पतली क्या मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि किडनी से कहाँ खुलती है, इट ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, 25 to 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ रहता है यूरेटर का, ठीक है, 20 to 25 समथिंग है ना, 25 to 30 सेंटीमीटर इसका ज़्यादा करके लेंथ रहता है, 25 to 30 सेंटीमीटर। ओके, और ये मस्कुलर ट्यूब होती है जो जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द किडनी टू द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ये यूरेटर है, क्लियर। फिर इसके बाद क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें आकर के यूरेटर क्या होता है, आकर के यूरेटर किसमें खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में ही आके यूरेटर खुलता है, ठीक है। बस ये सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ये कैसा रहता है, सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक ही रहता है ये ऐसा, जितना इसमें यूरिन आएगा उतना ये क्या होता है, एक्सपैंड होता है, बस, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर किसमें खुलता है, यूरेथ्रा में। क्लियर बेटा, ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। ये डायग्राम क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ये जो डायग्राम है किसका, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का, ये अपना मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये सब क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है। क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, किडनी से जो भी यूरिन रहेगा वो पास होकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से वो पास आउट हो जाता है। तो आई थिंक किडनी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड सी इन किडनी में ही क्या रहता है, फिल्टर करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या रहता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का क्या रहता है, मेन नेफ्रॉन इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो वो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी अच्छे से बेटा। अभी इतना ध्यान रखना, ये डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट और किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना कि किडनी क्या है, यूरेटर क्या, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो सी वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुन लो अच्छे से। तो किडनी में क्या क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी होता है, ठीक है, पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर्स है, पेयर ऑफ यूरेटर है, दो यूरेटर है ना, पेयर ऑफ यूरेटर है जो मस्कुलर ट्यूब जो कि रन करती है किडनी से निकल के कहा यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बैग की तरह की स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर किसमें ओपन होता है, यूरेथ्रा में। ओके, यूरिनरी ब्लैडर किसमें ओपन होता है, यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है, ठीक है। और फिर अपना यूरिन पास होकर के यहाँ से यूरिन पास हो जाएगा अपना यूरेथ्रा से। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज ये है कि ये क्या होता है बेटा, रीनल वेन होता है और रेनल आर्टरी होता है। रेनल आर्टरी क्या करता है, ब्लड को लेकर के आता है हार्ट में,
सॉरी कहाँ पे, किडनी में। ध्यान से सुनो, रेनल आर्टरी क्या करता है, ब्लड को लेकर के आता है कहाँ, किडनी में। और रेनल वेन्स का काम क्या होता है, ब्लड को लेकर के जाता है किडनी से हार्ट में, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. This diagram is clear. This is very important. Learn it properly, all of you. Okay. Note down, all of you, this all things. Note down this diagram, or you can take a screenshot also. So in our next class we will study about nephron. ठीक है, nephron हम लोग पढ़ेंगे बेटा. Okay. So thank you students. Good day all of you. Take care बेटा all of you.